वुड यू रैदर मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम आयरिस होता है, जो अपने भाई रैले के साथ अकेली घर में रहती थी क्योंकि कुछ दिन पहले उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए वो दोनों फाइनेंशियली फ्री नहीं थे। आयरिस के भाई रैले को ब्लड कैंसर था, जिसके इलाज के लिए आयरिस को बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो जॉब ढूंढ रही होती है। अब वो एक रेस्टोरेंट में जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पर उस रेस्टोरेंट का ओनर उससे कहता है कि तुम्हें ज्वाइनिंग के बारे में बाद में बताया जाएगा। ये सुनकर आयरिस अपने घर आती है। इसके बाद वो अगले दिन अपने भाई के डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है। अब वो डॉक्टर से बात कर रही होती है, तभी वो डॉक्टर उसे एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम शेपर्ड होता है। फिर आयरिस शेपर्ड से मिलती है। शेपर्ड उसकी ये हालत सुनकर उसे एक गेम में पार्टिसिपेट लेने के लिए बोलता है, जो कि एक डेयर गेम था। वो उसे बताता है कि अगर तुम इस गेम में जीत जाओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे और साथ में तुम्हारे भाई का फ्री में इलाज भी करवाऊंगा। ये सुनकर आयरिस उससे कुछ टाइम मांगती है, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझे 8 बजे के पहले तक बता सकती हो। अब ये सुनकर आयरिस वहाँ से अपने घर चली जाती है। आयरिस के वहाँ से जाने के बाद शेपर्ड उस डॉक्टर से कहता है कि ये एक अच्छी प्लेयर होगी और मुझे ऐसे ही प्लेयर की जरूरत थी, जिस पर वो डॉक्टर कहता है कि शेपर्ड तुम्हें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर अब आयरिस घर पहुंच जाती है, तभी उसे उस जॉब इंटरव्यू से कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि आप रिजेक्ट हो गई हो। अब ये सुनकर आयरिस काफी परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो शेपर्ड के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टी में वो गेम खेलने आ रही हूँ। इसके बाद आयरिस अपने भाई के पास जाती है और उसे बताती है कि मैं आज अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में जा रही हूँ, इसलिए आज रात को मैं घर नहीं आ पाऊंगी। अब शाम को आयरिस को पिक करने के लिए शेपर्ड की गाड़ी आई होती है, जिसमें बैठकर वो उस प्लेस पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर हम 8 लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर उस गेम को खेलने के लिए आए हुए थे। इसके बाद आयरिस को लूकस और कार्ल मिलते हैं, जो उसे वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से मिलवाते हैं। अब वहीं पर एक बूढ़ी औरत भी थी जो कि पैरालाइज होती है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग गेम खेलने के लिए आए हुए थे, क्योंकि जो भी वो गेम जीत जाता उसे शेपर्ड बहुत सारा पैसा देता। खैर अब सब लोग डिनर करने लगते हैं, लेकिन आयरिस वो वेजिटेरियन थी, इसलिए वो मीट नहीं खाती। ये सुनकर शेपर्ड उससे कहता है कि अगर तुम ये मीट खा लोगी तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। अब ये सुनकर आयरिस वो मीट खा लेती है। इस पर शेपर्ड उस पर हंसने लगता है और कहता है कि जिसने पूरी जिंदगी मीट नहीं खाई वो आज पैसों के लिए मीट खा रही है। इससे हमें पता चलता है कि शेपर्ड इन सबको पैसों का लालच देकर काफी अजीब काम कराने वाला था। तभी हम वहाँ पर एक और बिजनेसमैन कानवे को देखते हैं, जिसे शेपर्ड वाइन पीने के लिए बोलता है, पर वो वाइन नहीं पीता, जिस पर शेपर्ड उसे भी $10,000 देने के लिए बोलता है। लेकिन फिर भी कानवे वाइन नहीं पीता, क्योंकि वाइन की ही वजह से उसने आज अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी। इसके बाद शेपर्ड उसे $50 देने के लिए बोलता है। अब ये सुनकर वो बिजनेसमैन कानवे बियर पी लेता है। अब डिनर खत्म होता है, जिसके बाद शेपर्ड उन सभी को उस गेम के बारे में बताने लगता है, जिसका नाम वुड यू रैदर होता है। शेपर्ड कहता है कि इस गेम में आप सभी को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से आप सभी को एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इस गेम का टास्क पूरा करने के बाद जो लास्ट में बच जाएगा वो ही इस गेम का विनर होगा। इस पर उनमें से एक आदमी शेपर्ड से पूछता है कि इस गेम में लोग आउट कैसे होंगे, जिस पर वो बताता है कि जो भी 30 सेकंड के अंदर रिप्लाई नहीं देगा वो इस गेम से आउट हो जाएगा। इसके बाद शेपर्ड उन सभी से कहता है कि जिसे भी ये गेम ना खेलना हो वो अभी भी यहाँ से जा सकता है। तभी बिजनेसमैन कानवे वहाँ से अपना पैसा लेकर जाने लगता है, लेकिन वो उन सभी को देखकर फिर से बैठ जाता है। अब सभी लोग गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब इसके बाद गेम का पहला टास्क शुरू होता है, जिसमें शेपर्ड अपने बैटलर से एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन मंगवाता है। अब शेपर्ड उन सभी को बताता है कि इस मशीन से जेल में बंद कैदियों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था ताकि वो अपना जुल्म स्वीकार कर लें। अब ये सुनकर कानवे वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे ये खतरनाक गेम नहीं खेलना, पर तभी उसे शूट कर दिया जाता है, क्योंकि अब ये गेम शुरू हो चुका था, इसलिए अब गेम को छोड़कर वहाँ से कोई भी नहीं जा सकता था। अब ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं और वापस अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। इसके बाद कार्ल और एमी के सिर में इलेक्ट्रिक बेल्ट लगा दी जाती है, जिसके बाद वो सब टाइमर चालू कर देते हैं। अब कार्ल से पूछा जाता है कि तुम दोनों में से किसको शॉक दिए जाए। इस पर कार्ल कहता है कि मुझे, जिस पर कार्ल को शॉक दे दिया जाता है। अब अगली बारी में बूढ़ी औरत लिंडा और एमी के सिर पर बेल्ट बांध दिया जाता है और इस बार एमी से पूछा जाता है कि तुम दोनों में से किसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए, जिस पर एमी कहती
कहती है कि लिंडा को। अब लिंडा को इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता है। अब कुछ इसी तरह से सब बारी बारी से एक दूसरे को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे, लेकिन लूकस को 2 बार इलेक्ट्रिक शॉक लेना पड़ता है क्योंकि वो एक अच्छा आदमी था। इसलिए उसने आयरिस को भी बचाने के लिए खुद पर एक और इलेक्ट्रिक शॉक लिया था। अब इसके बाद आयरिस की बारी आती है, जिसके साथ काल को भी बेल्ट पहना दिया गया था। इस पर आयरिस काल को शॉक ना देकर खुद पर शॉक ले लेती है। अब कुछ इसी तरह से इस टास्क को सभी ने पूरा कर लिया था, जिससे सभी लोग ये जीत चुके थे। अब सभी पार्टिसिपेंट काफी डरे हुए थे। तभी वहाँ पर शेपर्ड का बेटा आता है, जो इन सब पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग पैसों के लिए क्या क्या करने को तैयार हो। खैर इस बात पर ट्रेविस और शेपर्ड के बेटे में काफी बहस भी हो जाती है, जिसके बाद शेपर्ड का बेटा उससे कहता है कि तुम अपनी इस बात पर बहुत ज्यादा पछताओगे। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वहाँ पर शेपर्ड आता है और उन सभी को दूसरे टास्क के बारे में बताता है। शेपर्ड कहता है कि इस टास्क को पूरा करने के लिए आपके पास 30 सेकंड है, जिसमें इनके पास 2 ऑप्शन था। अब आयरिस के पास 2 सामान रख दिए जाते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन था कि तुम काल के पैर पर उस नुकीले औजार से छेद करो और दूसरा ऑप्शन कि तुम ट्रेविस के पीठ पर उस बेल्ट से 3 बार हिट करो। अब ये सुनकर ट्रेविस उससे कहता है कि तुम मेरे पीठ पर 3 बार हिट कर लो, क्योंकि अगर तुम काल के पैर में उस कील से वार करोगी तो उसे काफी चोट लग जाएगी। जिसके बाद आयरिस उस पर 3 बार हिट करती है, जिससे ट्रेविस को काफी चोट लग जाती है और उसका ब्लड भी निकलने लगता है। ये सब देख शेपर्ड का बेटा काफी खुश होता है। खैर अब लूकस की बारी आती है। अब उससे भी यही क्वेश्चन किया जाता है कि तुम ट्रेविस पर 3 बार लेदर बेल्ट से हिट करो या फिर आयरिस के पैर पर उस कील से स्टेप करो। अब इस पर ना चाहते हुए भी लूकस ट्रेविस पर 3 बार बेल्ट से हिट करता है, जिससे अब ट्रेविस और भी ज्यादा घायल हो जाता है। अब इसके बाद ट्रेविस की पारी आती है, जिस पर वो कहता है कि तुम मुझ पर ही 3 बार हिट कर दो, जिससे बैटलर उसके ऊपर 3 बार हिट करता है। इसके बाद अब वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। खैर अब पीटर की बारी आती है, जिसमें उसे भी 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन ट्रेविस के ऊपर फिर से 3 बार हिट करो और दूसरा ऑप्शन उस बूढ़ी औरत के पैर पर कील से हिट करो। पीटर देखता है कि ट्रेविस की हालत काफी नाजुक थी, इसलिए वो उस बूढ़ी औरत के पैर पर कील से वार कर देता है, जिससे उस औरत का ब्लड बाहर निकलने लगता है। अब इसके बाद उस बूढ़ी औरत की बारी आती है, जिसमें उसे ट्रेविस और बिच के ऊपर हिट करना था, जिस पर वो औरत बिच के ऊपर कील से हिट कर देती है। अब अगली बारी उसे बीच की आती है, जिसे भी 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि तुम ट्रेविस को 3 बार हिट कर दो या फिर किसी भी पार्टिसिपेंट के पैर में कील से हिट करो। इस पर वो लड़की बीच वहाँ से उठती है और आयरिस के पास जाकर उस पर ही कील से हिट कर देती है, लेकिन इससे आयरिस को ज्यादा चोट नहीं आती। फिर वहाँ पर पीटर उन सभी को बताता है कि वो बूढ़ी औरत शांत बैठी हुई है और कुछ बोल भी नहीं रही है। फिर जब वो लोग उसके पास जाकर देखते हैं तो वो औरत अब मर चुकी होती है, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बारी आती है कार्ल की। उसे भी यही सेम ऑप्शन दिया जाता है कि तुम्हें लूकस के पैर पर कील से हिट करना होगा या फिर ट्रेविस के ऊपर 3 बार हिट करना होगा। इसके बाद कार्ल ट्रेविस पर हिट करता है, जिससे अब वो मर जाता है। अब शेपर्ड और बैटलर अगले स्टेप के बारे में सोचने के लिए अंदर जाते हैं। तभी लूकस की नजर दरवाजे पर पड़ती है, जो कि खुला हुआ था। जिसके बाद ये सब गार्ड पर हमला करके दरवाजे से बाहर जाने लगते हैं। अब इसी दौरान आयरिस यहाँ से भाग जाती है। तभी शेपर्ड अपनी गन निकालता है और कार्ल को शूट करके मार देता है। अब शेपर्ड सभी गार्ड को ऑर्डर देता है कि जाओ उन सबको ढूंढ के लाओ। इधर आयरिस उस रूम से तो बाहर निकल चुकी थी, लेकिन जब वो मेन डोर पर जाती है तो देखती है कि सारे डोर बंद होते हैं और वहाँ पर भी बहुत से गार्ड मौजूद होते हैं। तभी शेपर्ड का बेटा उसके पास आता है, जो उसे टॉर्चर करने लगता है, लेकिन मौका पाकर आयरिस उसे स्टैब कर देती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। अब वहीं पर वो डॉक्टर आ जाता है, जिसके हाथ में गन भी होती है। डॉक्टर ये सब देखकर काफी शर्मिंदा भी होता है, क्योंकि उसने ही आयरिस को यहाँ आने के लिए शेपर्ड से मिलवाया था। खैर अब वो डॉक्टर इन सभी को बचाना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर बैटलर आ जाता है, जो उस डॉक्टर को शूट कर देता है। अब वो आयरिस को वहाँ से फिर से उसी रूम में ले जाता है। इसके बाद सभी उस रूम में आ जाते हैं, जिसके बाद अब इनका लास्ट टास्क ओपन होता है। अब यहाँ पर एक ड्रम लाया जाता है, जो पानी से भरा होता है। इस पर शेपर्ड इन सभी को लास्ट टास्क के बारे में बताता है। इसके बाद शेपर्ड पीटर से कहता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, तुम्हें इस ड्रम में 2 मिनट तक सांस रोककर रहना होगा, या फिर तुम्हारे आगे जो एनवेलप है उसको चूज कर लो। इस पर पीटर उस एनवेलप को चूज करता है,
जिसे खोलने के बाद उसमें पटाखे का इमेज बना होता है, जिसे देख शेपर्ड उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ पर एक पटाखा रखा जाएगा जिसे तुम्हें अपने हाथ पर ही फोड़ना होगा। अब ये सुनकर वो खुश हो जाता है कि ये तो एक छोटी सी टास्क है, लेकिन जब पटाखा उसके सामने आता है तो वो देखता है कि वो एक बॉम्ब है। अब पटाखे को पीटर के हाथ पर टेप की मदद से बांध दिया जाता है, जिसके बाद पीटर उसे ब्लास्ट करता है। तभी उस बॉम्ब के साथ पीटर का हाथ भी पूरी तरह जल जाता है, जिसकी वजह से पीटर को काफी दर्द होता है और वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद कुछ गार्ड उसकी डेड बॉडी को वहां से लेकर चले जाते हैं। खैर अब लूकस की बारी आती है। फिर शेपर्ड उससे भी यही क्वेश्चन रिपीट करता है, जिस पर लूकस भी उस एनवेलप को सेलेक्ट करता है, जिसे खोलने पर उसमें आंखों का इमेज बना हुआ था। इस पर शेपर्ड उसे बताता है कि तुम्हें अपनी एक आंख को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये सुनकर लूकस काफी दुखी होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर शेपर्ड उससे कहता है कि तुम्हारे पास बस 30 सेकंड का टाइम है। अब लूकस डरते हुए अपने आंख पर कट लगा लेता है। इसके बाद अब आयरिस की बारी आती है। सेम यही क्वेश्चन शेपर्ड उससे भी पूछता है। इस पर आयरिस ड्रम वाला ऑप्शन सेलेक्ट करती है। अब बैटलर आयरिस का सिर पकड़कर उस ड्रम में डुबा देता है। जैसे ही आयरिस अपना मुंह उस पानी में डालती है तो वो अपने भाई के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि उसके भाई ने बताया था कि मैं एक हैप्पी जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसलिए वो सोच लेती है कि मैं सब अपने भाई के लिए कर रही हूँ। तभी टाइम समाप्त होता है और आयरिस इस टास्क को जीत जाती है। खैर अब एमी की बारी आती है, जिससे शेपर्ड सेम क्वेश्चन करता है, जिस पर वो काफी डरी हुई थी। इसलिए वो एनवेलप के ऑप्शन को सेलेक्ट करती है। अब एनवेलप ओपन करने पर उन्हें एक ड्रम की इमेज दिखाई देती है, जिस पर 4 लिखा हुआ था। इसका मतलब उसे इस ड्रम में 4 मिनट तक सांस रोकना पड़ेगा। इसके बाद बैटलर उसका सिर पानी में डाल देता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं बर्दाश्त कर पाती और सांस फूलने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब केवल 2 पार्टिसिपेंट बचे हुए थे, लूकस और आयरिस। इसलिए शेपर्ड एक टास्क करता है जिसमें आयरिस जीत जाती है। इसके बाद शेपर्ड आयरिस से कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, तुम लूकस की जान बचा सकती हो, लेकिन इस पर तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन, तुम लूकस को मार दो और अपना बहुत सारा इनाम लेकर यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर लूकस आयरिस से कहता है कि तुम मुझे शूट मत करो, हम दोनों घर चलकर बहुत सारा पैसा फिर से कमा लेंगे। लेकिन आयरिस के आंखों के सामने उसके भाई की नजर आ जाती है और ना चाहते हुए भी वो लूकस को शूट करके मार देती है। अब शेपर्ड और उसका बैटलर उस पर तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि आयरिस उस गेम को जीत चुकी थी। अब आयरिस काफी ज्यादा शर्मिंदा थी, क्योंकि उसने पैसों के लालच में लूकस को भी मार दिया। इसके बाद शेपर्ड उसे बहुत सारा पैसा देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई के लिए एक अच्छा सा डॉक्टर भी ढूंढ लिया है, जो तुम्हारे भाई का अच्छे से इलाज कर देगा। अब आयरिस वहाँ से चली जाती है, जिसे शेपर्ड की गाड़ी उसके घर तक पहुँचा देती है। घर आने पर आयरिस देखती है कि उसका भाई सो रहा होता है, लेकिन वो अपने भाई को उठाती नहीं। इसके बाद वो वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अब वापस आयरिस अपने भाई के रूम में आती है तो वो देखती है कि उसकी डेथ हो चुकी होती है, क्योंकि उसने बहुत सारी मेडिसिन खा ली थी। ये देखकर आयरिस बहुत ज्यादा दुखी होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।